नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम आपको वेक्टर अलजेब्रा के दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड ट्रायंगल इन वेक्टर अलजेब्रा, और दूसरी चीज जो हम आपको डिस्कस करेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, तो दो पार्ट में ये वीडियो हमारा कंप्लीट होगा। तो पहले पार्ट में हम आपको डिस्कस करने चल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। तो आइए दोस्तों, पहले हम इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो सपोज करिए दोस्तों, पहली चीज तो हम आपको बताने चल रहे हैं एरिया। ठीक है दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहले हम आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सिखाएंगे दोस्तों। तो सपोज करिए हमारे पास कोई ट्रायंगल है दोस्तों इस तरीके से, और इस ट्रायंगल के जो वर्टेक्स हैं वो ए बी सी हैं, और इनके पोजीशन वेक्टर्स आपको दिए रहेंगे दोस्तों। क्वेश्चन में ए बी और सी के पोजीशन वेक्टर्स दिए रहेंगे। तो हमें इन पोजीशन वेक्टर्स के बेसिस पे ट्रिपलेट्स जनरेट कर लेना है, ए का, बी का और सी का। ठीक है दोस्तों, हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ट्रिपलेट्स यूज करेंगे अपने कैलकुलेशन के लिए। तो जो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा उसको ट्रिपलेट्स के फॉर्म में लिख लेना है, बी पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर को ट्रिपलेट्स के फॉर्म में लिख लेना है, और सी पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर को ट्रिपलेट्स के फॉर्म में लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको ए बी वेक्टर निकालना है। ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, बी पॉइंट में से ए पॉइंट को सबट्रैक्ट करके। उसके बाद दोस्तों आपको ए सी वेक्टर निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, सी पॉइंट में से ए पॉइंट को सबट्रैक्ट करके। दोस्तों ये दोनों जो वेक्टर आएंगे, फिर इन दोनों वेक्टर का आपको लेना है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, फिर क्रॉस प्रोडक्ट का ट्रिपलेट्स बना लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का ट्रिपलेट्स बना लेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट का ट्रिपलेट्स बनाने के बाद फिर इसका हमें मॉडुलस लेना है दोस्तों, मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, ये क्रॉस प्रोडक्ट का ट्रिपलेट्स आया, इसका हमें मॉडुलस लेना है, और फिर इस मॉडुलस को दोस्तों हाफ से मल्टीप्लाई करके हमें आंसर गेट कर लेना है। दैट इज हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। बहुत आसान है दोस्तों। आइए इसको हम एक क्वेश्चन पे लगाते हैं, उससे पहले एक बार फिर समझ लेते हैं। ट्रायंगल के जो वर्टेक्स दिए रहेंगे दोस्तों, उनके पोजीशन वेक्टर्स दिए रहेंगे, उनको ट्रिपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। फिर ए बी वेक्टर निकालना है, बी में से ए को सेपरेट करके, ए सी वेक्टर निकालना है, सी में से ए को सेपरेट करके। फिर इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, इस क्रॉस का मॉडुलस लेना है, फिर मॉडुलस को हाफ से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें डेल्टा मिल जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, अगर हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना होता है, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए दोस्तों हम बड़े ही आसानी से एरिया निकाल सकते हैं वेक्टर अलजेब्रा में। अब यहाँ पे हमें दोस्तों इस क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर आपको दिए रहेंगे। जैसे ए का पोजीशन वेक्टर आपको दिया रहेगा दोस्तों, उसको ट्रिपलेट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। बी का पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा, उसको ट्रिपलेट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। सी के पोजीशन वेक्टर को ट्रिपलेट्स में कन्वर्ट कर लेंगे दोस्तों, और डी के पोजीशन वेक्टर को ट्रिपलेट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे ए सी वेक्टर निकालना होता है। ध्यान दीजिएगा, ए सी वेक्टर निकालेंगे हम लोग। ए सी वेक्टर कैसे निकालेंगे दोस्तों, सी में से ए को सबट्रैक्ट करके। फिर उसके बाद दोस्तों हम बी डी वेक्टर निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे दोस्तों, बी डी वेक्टर डी में से बी को सबट्रैक्ट करके हम बी डी वेक्टर निकालेंगे। फिर इन दोनों वेक्टर का हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, फिर इस क्रॉस प्रोडक्ट का हम करेंगे मॉडुलस, और फिर इस मॉडुलस को हाफ से मल्टीप्लाइंग करेंगे दोस्तों, और फिर आंसर हमें मिल जाएगा। दैट इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। तो सेम पैटर्न है लगभग ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने में। वहाँ पे एडजेसेंट ट्रायंगल में एडजेसेंट साइड्स को लेकर के, संलग्न भुजाओं को लेकर के क्रॉस प्रोडक्ट करके मॉडुलस लेके हाफ से मल्टीप्लाई करते थे, और यहाँ पे डायगोनल वेक्टर को लेकर के क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर मॉडुलस लेके हाफ से मल्टीप्लाई करके। आइए दोस्तों एग्जाम्पल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर्स दिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पहले देखिए ट्रायंगल के वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं ए बी सी के। तो जो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है दोस्तों वो कुछ ऐसा है, क्या है, 3 1 0। जो बी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर हमें दिया हुआ 5 2 1। ये चीज हमने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था दोस्तों। और तीसरे पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है 1 -2 3 है, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, अब हमें ए बी वेक्टर निकालना है दोस्तों, बी में से ए को घटा करके। तो 5 - 3 2 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 - 0 1 हो जाएगा। फिर हमें दोस्तों ए सी वेक्टर निकालना है।
सी में से घटा के, तो 1 - 3 -2 हो जाएगा, -2 - 1 -3 हो जाएगा, और 3 - 0 3 हो जाएगा। फिर दोस्तों हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। आइए क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो इसको हाइड करना है, इसका प्रोडक्ट 3 और +3 6 हो जाएगा दोस्तों, कॉमा बीच वाले को हाइड करिए, इसका प्रोडक्ट 6 और +2 8 होगा, साइन बदल के लिखेंगे तो -8 हो जाएगा दोस्तों। इसको हाइड करिए, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा -6 एंड +2 -4 हो जाएगा। अभी जो क्रॉस प्रोडक्ट आया दोस्तों, इसका मॉडुलस लेना है। तो मॉडुलस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा दोस्तों, इस ट्रिपलेट्स के स्क्वायर के सम का अंडर रूट करिए, दैट इज 6 का स्क्वायर 36 प्लस -8 का स्क्वायर 64 प्लस -4 का स्क्वायर 16, और इसका अंडर रूट ले लीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 116। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 अंडर रूट ऑफ 29, ठीक है। और फिर दोस्तों ये मॉडुलस आ गया क्रॉस प्रोडक्ट का, इसको हाफ से मल्टीप्लाइंग कर देना है दोस्तों, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 29 मिल जाएगा, यही हमारा डेल्टा हो जाएगा। हेंस करेक्ट ऑप्शन इज सी। आइए दूसरे क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों ऐसे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए विद वर्टिसेस ए बी एंड सी, ठीक है। वर्टिसेस ए बी सी दिया हुआ, इसमें भी दोस्तों सीधे हमें ए बी वेक्टर निकालना है। ए बी वेक्टर निकालने के लिए बी में से को सेपरेट करिए, 2 - 1 1 हो जाएगा दोस्तों, 1 - -1 2 हो जाएगा, और -1 में से 2 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों ए सी वैक्टर निकालिए, सी में से ए को घटा करके, तो 3 - 1 हो जाएगा 2, और -1 में -1 घटाएंगे 0 हो जाएगा दोस्तों, और 2 में से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए दोस्तों। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए इसको हाइड किया, इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, बीच वाले को हाइड किया, इसका प्रोडक्ट 0 और +6 हो जाएगा, तो यहाँ साइन बदल के लिखेंगे -6 हो जाएगा, इसको हाइड किया 0 एंड -4 हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस ले लेना है दोस्तों, तो ये मॉडुलस कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर 36 और प्लस -4 का स्क्वायर 16, इसका अंडर रूट दैट इज √52। √52 को लिख सकते हैं 2√13 लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसको हाफ से मल्टीप्लाइंग कर देना है दोस्तों, इस तरीके से हाफ ऑफ 2√13 हो जाएगा, 2 से 2 कट करके √13 मिल जाएगा, यही हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है एरिया निकालना वेक्टर अलजेब्रा में। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर दिस वन एंड दिस वन। अब दोस्तों कंसेप्ट समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए ये जो हम रूल बताने जा रहे हैं दोस्तों, ये पैरेललोग्राम एंड फैमिली के लिए लागू होता है। पैरेललोग्राम एंड फैमिली, फैमिली में कौन कौन आते हैं दोस्तों, फैमिली में आता है रोम्बस, फैमिली में इसके आता है रेक्टेंगल, एंड फैमिली में इसके आता है दोस्तों रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सारे इसकी फैमिली में आते हैं पैरेललोग्राम के। तो अब हमें क्या करना है, ये जो रूल हम बताने जा रहे हैं पैरेललोग्राम एंड फैमिली के लिए लागू होता है। मान लीजिए दोस्तों कोई पैरेललोग्राम इस तरीके से आपके पास, इस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड वेक्टर्स दिए हैं, मान लीजिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ऐसे, और दोस्तों मान लीजिए इसके डायगोनल्स वेक्टर आपको दिए हुए हैं इस तरीके से, ये डायगोनल्स वेक्टर है दोस्तों, D1 वेक्टर है ये मान लीजिए, और दूसरा जो डायगोनल वेक्टर है दोस्तों इस तरीके से, ये मान लीजिए D2 है, ठीक है। इसके डायगोनल वेक्टर D1 और D2 दिए हुए हैं। अब दोस्तों अगर आपसे कहे कि इनमें रिलेशन क्या होता है, तो दोस्तों वेक्टर D1 इक्वल्स टू होता है वेक्टर A प्लस वेक्टर B। आपको अगर डायगोनल वेक्टर निकालना हो, एडजेसेंट साइड वेक्टर्स वेक्टर A और वेक्टर B दिया हो, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है दोस्तों। वेक्टर D2 निकाल सकते हो वेक्टर A माइनस वेक्टर B से, ठीक है। एक तो ये आपको याद रखना है रिलेशन। दूसरा दोस्तों आपको याद रखना है अगर D1 D2 दिया रहा है तो एडजेसेंट साइड वेक्टर कैसे निकालोगे, तो वेक्टर A इक्वल्स टू होता है वेक्टर D1 प्लस वेक्टर D2 बाई 2, और दोस्तों वेक्टर B होता है वेक्टर D1 माइनस वेक्टर D2 बाई 2। देखो दोस्तों इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो एडजेसेंट साइड वेक्टर वेक्टर A एंड वेक्टर B अगर डायगोनल वेक्टर दिया हुआ है तो। अब दोस्तों इसमें एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ ऑफ वेक्टर D1 क्रॉस वेक्टर D2 का मॉडुलस, और इसी एरिया को फाइंड आउट किया जा सकता है एडजेसेंट साइड वेक्टर के टर्म में वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मॉडुलस करके। तो दोस्तों ये एरिया निकालने के फॉर्मूलेस होते हैं। ये पैरेललोग्राम एंड फैमिली के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको आपको याद रखना चाहिए। अब आइए इसी को अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चन करें द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन एंड दिस वन। दोस्तों यहाँ पे हमें डायगोनल्स वेक्टर दिया हुआ है, फिर एरिया पूछ रहा है।
तो पहला डायगोनल वेक्टर आपको क्या दिया हुआ दोस्तों, पहला डायगोनल वेक्टर ट्रिपलेट्स का फॉर्म लिख लीजिए 1 - 3 2। और दोस्तों जो दूसरा डायगोनल वेक्टर दिया हुआ वो क्या दिया हुआ हमें -1 2 0। इन दोनों डायगोनल वेक्टर का दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए पहले आप फटाफट। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो इसको हाइट किया, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 0 और -4, तो यहाँ -4 आ जाएगा। बीच वाले को हाइट किया, इसका 0 एंड +2 हो जाएगा, तो साइन बदलेंगे तो -2 हो जाएगा। इसको हाइट किया दोस्तों, ये हो जाएगा 2 - 3 दैट इज -1 हो जाएगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट, इस क्रॉस प्रोडक्ट का दोस्तों मॉडुलस लेना है आपको, मॉडुलस लेना है d1 क्रॉस d2 का। कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 16 + 4 + 1 का अंडर रूट, कितना हो जाएगा √21 हो जाएगा दोस्तों। अब आपको इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना, हाफ ऑफ मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2 करना है दोस्तों। कितना हो जाएगा दोस्तों, हाफ ऑफ √21 हो जाएगा। ये जो इस तरीके से है ना दोस्तों, यही आपका डेल्टा होगा, यही आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिस वन एंड दिस वन आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। देखो दोस्तों यहाँ पे एडजेसेंट साइड दिए हैं, दैट इज आपको पैरेललोग्राम के वेक्टर ए दिया हुआ है 2 4 -5, और दोस्तों आपको वेक्टर बी दिया हुआ है 1 2 3। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि वेक्टर बी देकर कह रहा है कि लेंथ ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे। तो आइए दोस्तों d1 वेक्टर पहले निकाल लेते हैं, फिर उनका मॉडुलस निकाल लेंगे, लेंथ आ जाएगा। तो d1 वेक्टर क्या होगा, इन d1 कैसे निकालते हैं दोस्तों, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करके, है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करके। अब आइए दोनों को सम करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, 4 + 2 6, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, दो वेक्टर का ऑपरेशन हमने आपको समझा रखा है पहले लेक्चर में, वीडियो के पहले वीडियो में इस वेक्टर अलजेब्रा के, तो आप उसमें देख सकते हैं ऐड करना कैसे हमने बताया, वही हमने अप्लाई किया। वेक्टर d2 कैसे निकालेंगे दोस्तों, वेक्टर a माइनस वेक्टर b लगा करके, दैट इज 2 - 1 1, 4 - 2 2 एंड -5 - 3 -8। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अब क्या करना है, हमने डायगोनल वेक्टर पता कर लिया, अब इनकी लेंथ पता करनी है। तो दोस्तों यहाँ से देखो मॉड d1 कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ d1 वेक्टर कितना हो जाएगा, ये जो d1 वेक्टर है इसके ट्रिपलेट्स के स्क्वायर का सम का अंडर रूट, दैट इज 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस -2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से मॉड ऑफ d2 वेक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस -8 का स्क्वायर 64, इसका अंडर रूट ले लीजिए, कितना हो जाएगा √69 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इस तरीके से d1 वेक्टर का मॉडुलस आ गया, d2 वेक्टर का मॉडुलस आ गया, दैट इज 7 एंड √69, हेंस ऑप्शन बी इज फाइनली करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंट बाय द वेक्टर दिस। देखो तो यहाँ दोस्तों हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, एडजेसेंट साइड वेक्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2i 2 0 0 हो जाएगा, सॉरी 2i दिया हुआ है, और दोस्तों हमें वेक्टर बी दिया हुआ है 3j दिया हुआ है, एडजेसेंट साइड वेक्टर। अब इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेकर के मॉड ले लेना है दोस्तों, तो 2i क्रॉस 3j क्या हो जाएगा दोस्तों, 6k क्रॉस कैप हो जाएगा। ठीक है, i क्रॉस j k कैप होता है, आप जानते ही हो। तो ये आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ गया। अब इसका मॉडुलस ले लीजिए दोस्तों, यही आपका एरिया हो जाएगा, इसका मॉडुलस हो जाएगा मॉड 6k, दैट इज 6 आ जाएगा, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंट बाय दिस वन। अब आपको वेक्टर ए वेक्टर बी देकर के एरिया पूछ रहा है दोस्तों, तो वेक्टर ए का ट्रिपलेट लिख लीजिए, क्या है 1 0 -2। वेक्टर बी का ट्रिपलेट्स क्या है दोस्तों 4 3 1 4 3 1। इन दोनों का क्रॉस करिए दोस्तों, आप ऐसे इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो इसको हाइट किया इस 0 एंड +6 हो जाएगा, ये इसको बीच वाले को हाइट किया 1 एंड +8 हो जाएगा, 1 + 8 9 होता है, -9 लेंगे साइन बदल के, इसको हाइट किया 3 - 0 3 हो जाएगा। दोस्तों इसका मॉड ले लीजिए, मॉड ऑफ ए क्रॉस भी कर लीजिए, तो 36 हो जाएगा प्लस 81 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा अंडर रूट में, तो ये कितना हो जाएगा √126 हो जाएगा। तो दोस्तों मॉड ए क्रॉस बी एरिया होता है, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। ठीक है, अभी तक एरिया ऑफ ट्रायंगल चल रहा था, उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात हो रही थी एंड फैमिली की, अब आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। वर्ड से चारों दिए हुए हैं दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस क्वाड्रिलेटरल जिसको इस तरीके से कुछ दिया है ABCD, दोस्तों सबसे पहले हम AC वेक्टर निकालेंगे,
और हम बी डी वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो आइए ए सी वेक्टर निकालते हैं दोस्तों। ए सी वेक्टर कैसे निकलेगा दोस्तों? सी में से ए को घटाइए, 5 - 3 2, -2 +4 हो जाएगा 2, एंड -3 -5 -8, ये ए सी वेक्टर। फिर हम दोस्तों बी डी वेक्टर निकालेंगे। कैसे? डी में से बी को घटाइए, तो डी में 3 - 4 दैट इज -1, और हो जाएगा -2 में से -2 घटाएंगे 0 हो जाएगा दोस्तों, और 5 में से 1 को घटाएंगे 4 हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से अब इन दोनों का क्रॉस कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, डायगोनल वेक्टर का क्रॉस कर लीजिए। तो क्रॉस करेंगे, इसको हाइट किया, इसका प्रोडक्ट 8 - 0, फिर बीच वाले को हाइट किया 8 - 8 0, इसको हाइट किया 0 एंड +2 2 आ जाएगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गया दोस्तों। अब इस क्रॉस का मॉडुलस ले लेना है हमें। ठीक है, तो मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट में कितना हो जाएगा? √68 हो जाएगा। और √68 होता क्या है दोस्तों? 2√13 होता है। ठीक है, अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है। 2√13 है, नहीं 2√4 कितना हो जाएगा? ये 2√17 होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 2√17 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। सो एरिया क्वाड्रेटल हो गया। अब दोस्तों इस वीडियो का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने एरिया को डिस्कस कर दिया, क्वाड्रिलेटरल का और ट्रायंगल का। अब इस सेशन के पार्ट 2 पे चलते हैं दोस्तों। पार्ट 2 में हमें डिस्कस करना है एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सो हम बात करेंगे दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। दोस्तों डॉट प्रोडक्ट के 2 एप्लीकेशन होते हैं। एक होता है फाइंडिंग वर्क डन, और दूसरा एप्लीकेशन होता है दोस्तों फाइंडिंग एंगल बिटवीन वेक्टर, वेक्टर्स। ये दूसरा एप्लीकेशन होता है दोस्तों। अब पहला एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करते हैं, जिसमें हमें करना है फाइंडिंग वर्क डन। तो दोस्तों जो वर्क डन होता है, वर्क डन इक्वल्स टू होता है, वर्क डन कैसे निकालते हैं? मान लीजिए दोस्तों कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है दोस्तों। इस ऑब्जेक्ट पे मान लीजिए बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, इस पे F3 लग रहा है, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, और इसको इनिशियल पॉइंट I से डिस्प्लेस कर दिया जाता है फाइनल पॉइंट B पे। ठीक है दोस्तों, ये फाइनल पॉइंट B पे, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे इसको डिस्प्लेस कर दिया गया इस ऑब्जेक्ट को। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की जो दूरी होती है दोस्तों, इसको वेक्टर D कहते हैं। अब हमें क्या कहता है कि फाइंड वर्क डन इन दिस एक्शन। तो वर्क डन निकालने के दोस्तों ये फॉर्मूला यूज होता है, वर्क डन इक्वल्स टू होता है FR वेक्टर डॉट D वेक्टर। यहाँ FR वेक्टर क्या है दोस्तों? FR वेक्टर होता है यहाँ पे सम ऑफ ऑल फोर्सेस रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, दैट इज F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो FR वेक्टर क्या है दोस्तों? रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, दैट इज F1 प्लस F2 प्लस F3। और D वेक्टर क्या है दोस्तों? यहाँ पे D वेक्टर होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये D वेक्टर निकालने का तरीका है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इन्हीं दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें वर्क डन मिल जाता है। दूसरा एप्लीकेशन होता है दोस्तों फाइंडिंग एंगल बिटवीन वेक्टर। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है डॉट में, वो होता है दोस्तों cos थीटा इक्वल्स टू दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन उनके इंडिविजुअल मॉडुलस से डिवाइड कर देना है। सो दिस इज द another application of dot product in which we find the angle between two vectors। तो इसका एप्लीकेशन दोस्तों हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वाले सेशन में, तो इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, मेनली हम इस पे काम करने चल रहे हैं। ठीक है, हाँ इसके कुछ एप्लीकेशन देख लेंगे, जैसे इसका आपके बारे में आपको पता होना चाहिए कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है दोस्तों वो हमेशा जीरो होता है, इसको आपको याद रखना है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है दोस्तों? हमेशा जीरो होता है। कब? जब वो परपेंडिकुलर होते हैं, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब इसी को यूज़ करेंगे अभी कुछ क्वेश्चन में, तो मेनली हमारा फोकस इस पे रहेगा। तो आइए क्वेश्चंस करते हैं। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन आ गया, कह रहा है द पॉइंट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो दोस्तों कोई ऑब्जेक्ट है या पॉइंट है, वो ए से बी डिस्प्लेस किया गया, तो उसका वेक्टर डी निकाल लो, फाइनल पॉइंट वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट वेक्टर वाला कंसेप्ट लगा करके। तो क्या हो जाएगा? 2 - 1 1 हो जाएगा,
3 माइनस 2 1 हो जाएगा और 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने वेक्टर डी निकाल लिया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसको कहते हैं हम लोग। और एफ वेक्टर कितना दिया हुआ दोस्तों हमें, किस फोर्स से उसको डिस्प्लेस किया गया है वो दिया हुआ, उसका ट्रिपलेट्स 1 1 2 है। अब वर्क डन पूछा है तो वर्क डन इक्वल्स टू होता है दोस्तों एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिए दोस्तों, इन दोनों 1 1 जा 1 हो जाएगा, प्लस 1 1 जा 1 हो जाएगा, प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। तो दोस्तों वर्क डन कितना हो गया, 4 यूनिट हो गया। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू फोर्सेज दिस वन एंड दिस वन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल डिस्प्लेसेस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। दोस्तों पहले एफ आर वेक्टर निकाल लीजिए, रिजल्टेंट फोर्स F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर करके। तो दोनों वेक्टर को सम करेंगे दोस्तों। इस वेक्टर का ट्रिपलेट्स क्या है दोस्तों, इस वेक्टर का ट्रिपलेट्स है 4 1 माइनस 3 और इस वेक्टर का ट्रिपलेट्स क्या है 3 1 माइनस 1 है। आइए दोस्तों इन दोनों को सम करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा दोस्तों, और -3 - 1 -4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आ गया एफ आर वेक्टर। अब हमें क्या करना है दोस्तों, डी वेक्टर निकाल लेना है। डी वेक्टर कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करके। तो 2 - 1 1 हो जाएगा दोस्तों, 1 - 0 1 हो जाएगा और 0 - 3 -3 हो जाएगा दोस्तों। अब इन्हीं दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। एफ आर वेक्टर डॉट डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमें वर्क डन मिल जाएगा। तो 7 1 जा 7 प्लस 2 1 जा 2 एंड प्लस ये 14 हो जाएगा। कितना हुआ, 21 यूनिट। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर विद द वेक्टर्स दिस वन दिया हुआ है। दो वेक्टर का ये मतलब इस वेक्टर का दोस्तों एक वेक्टर है ए बी सी। इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट दिया हुआ है किसके साथ, 1 1 - 3 वेक्टर के साथ। कितना स्केलर प्रोडक्ट है इसका, इसके साथ दोस्तों 0 है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ दोस्तों, इसी वेक्टर का अनदर वेक्टर 1 3 - 2 इसके साथ दोस्तों स्केलर प्रोडक्ट दिया हुआ है 5 और इसी वेक्टर का अनदर वेक्टर 2 1 4 इसके साथ स्केलर प्रोडक्ट दिया हुआ है दोस्तों 8। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है एबीसी की वैल्यूज क्या होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप पहले स्केलर प्रोडक्ट से एक इसको स्केलर इसका स्केलर प्रोडक्ट लेकर के एक क्वेश्चन बनाइए। दैट इज इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, a + b - 3c बराबर 0। ठीक है, अब इसका इसके साथ स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, a + 3b - 2c = 0 और इसका इसके साथ स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, 2a + b + 4c = 0। ठीक है दोस्तों, ये 3 इक्वेशन और 3 अननोन है, इनको सॉल्व करेंगे तो एबीसी आ जाएगा। फिलहाल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको सॉल्व करना फिजिबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हिट एंड ट्रायल कर लो। देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इसको सेटिस्फाई करा है। तो A1 डालेंगे तो 1 हुआ यहाँ पे, B1 डालेंगे तो ये 1 और यहाँ C2 डालेंगे तो -6 हो जाएगा। तो क्या इसकी वैल्यू 0 आ रही, नहीं। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी रख के देखते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए A1 डालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, B2 डालेंगे 2 हो जाएगा और यहाँ C -3 हो जाएगा। हाँ ये 0 आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। लेकिन क्या ऑप्शन बी इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करिए। A1 B2 डालेंगे 6 हो जाएगा और C1 डालेंगे तो -2 हो जाएगा। ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना दोस्तों, इसलिए ऑप्शन बी इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ए को तो कर रहा है लेकिन बी नहीं कर रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसी तरीके से अगले ऑप्शन को। सी ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों, ये सी ऑप्शन है हमारा। अगला ऑप्शन सी है और ये डी है। सी ऑप्शन रखते हैं तो A -1 हो जाएगा दोस्तों, B2 रखेंगे तो +2 हो जाएगा और C1 रखेंगे तो -3 हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आइए डी को चेक करते हैं दोस्तों। तो डी को जब इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, A -1 होगा, ठीक है, A -1, B2 रखेंगे तो +2 हो जाएगा, C -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, C -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे -2 रखेंगे तो +6 हो जाएगा। देखो दोस्तों ये डी नहीं कर रहा है, यहाँ पे ए करना चाहिए। आइए एक बार फिर से रीचेक करते हैं, कुछ गड़बड़ी हो गई। ए रखेंगे तो A1, B में 1 और C में 2 करेगा। 1 + 1 -6 नहीं कर रहा है दोस्तों, ए नहीं होगा। बी कर रहा था ना, बी को रखिए जरा, A1 B2 1 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, C1 रखेंगे तो -3 हो जाएगा। देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट वन है। ठीक है, तो इसलिए इन चारों में से आप ऑप्शन मेथड से फिल्ट्रेशन मेथड लगा करके आप ऑप्शन सही फिल्टर कर सकते हैं
हेंस फाइनली ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, बी आपका सही होगा। बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, -2। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर है और ये वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर है, तो कौन सा रिलेशन सही होगा। देखिए दोस्तों, ये वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ यहाँ लास्ट क्वेश्चन में जो है ना, देखिए ऑप्शन ए तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ऑप्शन बी इसको पहली क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन बी दूसरी क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जबकि ऑप्शन जो होना चाहिए वो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ 1 डालेंगे तो देखो ये 1 हुआ, B2 डालेंगे तो यहाँ +6 हो जाएगा, और यहाँ C1 डालेंगे तो -2 हो जाएगा। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब दोस्तों देयर इज समथिंग प्रॉब्लम इन द ऑप्शन। इसके ऑप्शंस में कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों। लॉजिक यही है जो हमने आपको बताया है, लेकिन इसके ऑप्शंस में मिस्टेक है, इसलिए सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा सफ़र करना पड़ा, इसमें आपको गलत ऑप्शंस दिख रहे हैं, दैट इज़ वाई आप सही ऑप्शन फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल लॉजिक यही है, आपको ऐसे ही 3 इक्वेशन बना के ऑप्शन से ही टर्न ट्रायल करना है, ना कि इनको सॉल्व करने जाना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके लिए हम सॉरी कहते हैं आपसे, ये क्वेश्चन मिस्टेक है थोड़ा ऑप्शन को लेकर के। कह रहा है ये इस पे परपेंडिकुलर है दोस्तों, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो A डॉट B प्लस B डॉट B इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे दोस्तों तो A डॉट B प्लस मॉड B का स्क्वायर बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से दोस्तों ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो A डॉट A क्या हो जाएगा दोस्तों, मॉड A स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A डॉट B इक्वल टू 0। ये ऑप्शन इक्वेशन 2 आ गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, मुझे मॉड A मॉड B में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ से हम A डॉट B निकाल के इसमें पुट करेंगे। यहाँ से A डॉट B कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस ऑफ मॉड B का स्क्वायर हो जाएगा। इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, तो मॉड A स्क्वायर माइनस ऑफ 2 मॉड B स्क्वायर इक्वल टू 0। सो मॉड A इक्वल टू √2 मॉड B आ जाएगा दोस्तों यहाँ से, दैट इज A इक्वल टू √2